कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? हदीका भाभी, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज्यादा आउट है। मैं आपका कोई लिहाज नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आप जाइए यहाँ से। एक थप्पड़ ने तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी कोमल, लेकिन मैंने तो बहुत खाए हैं। पर किसी सिचुएशन से भागी तो नहीं ना? क्योंकि मैं हदीका नहीं हूं और ना कभी बनूंगी। कोमल, तुम लोग गलत सोच रहे हो। तुम लोगों ने जल्दी नहीं की, बल्कि गानिया ने बहुत देर कर दी है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी किस्त 71 की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज बेहतरीन ड्रामों की दिलचस्प और जज्बाती कहानियाँ देखने को मिलती है। तो चलिए बगैर किसी देर के चलते हैं आज के ड्रामे की तरफ। आज की किस्त का आगाज ही एक ऐसे मंजर से होता है जहां हर तरफ गुस्सा, बेबसी और टूटते हुए रिश्तों का दर्द साफ महसूस हो रहा था। कोमल का सब्र आखिरकार जवाब दे चुका था। वो गुस्से में आगे बढ़ी जैसे आज हर जुल्म का हिसाब लेकर ही दम लेगी। लेकिन ऐन इसी लम्हे हदीका उसके सामने आ गई और इसे रोक लिया। हदीका ने नरमी से समझाने की कोशिश की कि गुस्से में लिया गया हर फैसला इंसान को बाद में सिर्फ पछतावा देता है। मगर कोमल के दिल में बरसों की तकलीफ जमा हो चुकी थी। इसने साफ लफ्जों में कह दिया कि आज वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हदीका ने इसकी तरफ देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सबको खामोश कर दिया। वो बोली कि सिर्फ एक थप्पड़ ने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया, जबकि जिंदगी में ऐसे बेशुमार जख्म आते हैं जिन्हें इंसान खामोशी से बर्दाश्त करता है। बहादुर लोग मुश्किलात से भागते नहीं बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। यही वो लम्हा था जब गुफ्तगू का रुख हानिया की तरफ मुड़ गया। हदीका ने कहा कि आज सब लोग हानिया पर तरस खा रहे हैं, लेकिन अगर वो वक्त पर अपनी गलतियों को समझ लेती तो शायद आज इसकी जिंदगी इस मकाम पर न पहुंचती। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी गलतियों का एहसास तब होता है जब सब कुछ इसके हाथ से निकल चुका होता है। इसी दौरान खुशनूद ने भी अपनी राय दी। इसने कहा कि इसे हैरत इस बात पर हो रही है कि एक ऐसी औरत जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा की, आज जब वो अपने अमाल का नतीजा भुगत रही है तो सब इसके लिए अफसोस कर रहे हैं। खुशनूद ने मजीद कहा कि एक अच्छा मुआशरा सिर्फ इंसाफ और अच्छे अखलाक से चलता है। अगर बुराई को सजा मिल रही हो तो इस पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक सबक समझना चाहिए ताकि आइंदा कोई दूसरा भी ऐसे रास्ते पर ना चले। इसकी बात पर समीरा ने भी इत्तेफाक किया, मगर राबिल की सोच सबसे मुख्तलिफ थी। राबिल ने निहायत संजीदगी से कहा कि शायद इस घर के लोगों को एक बार फिर अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। वो बोली कि जिस तरह हानिया को घर से निकालने के बाद सबको लगा कि फैसला जल्दबाजी में हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे बारे में भी यही एहसास पैदा हो जाए। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर के बुजुर्गों ने इसे यकीन दिलाया कि उन्हें अपने फैसले पर कोई शक नहीं, लेकिन राबिल ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने कहा कि शायद बाकी किसी ने महसूस न किया हो, लेकिन राफे के दिल में अभी भी हानिया के लिए हमदर्दी बाकी है। इसकी आंखों में जो दर्द था वो सिर्फ एक आम इंसान की हमदर्दी नहीं लग रहा था। ये सुनते ही माहौल एक बार फिर संजीदा हो गया। खुशनूद ने कहा कि अगर वाकई सब इंसाफ चाहते हैं तो पहले ये फैसला करना होगा कि हानिया की तलाक का असल जिम्मेदार कौन था। क्या सिर्फ हानिया कसूरवार थी? फिर हालात, फैसले और घर के दूसरे अफराद भी इस कहानी का हिस्सा थे। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, किसी नए रिश्ते की बुनियाद रखना दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी तरफ हानिया अभी तक घर के हालात से बेखबर थी। जब इसकी नज़र हदीका के हाथ पर बंधी हुई पट्टी पर पड़ी तो वो घबरा गई। इसने फौरन पूछा कि आखिर ये जख्म कैसे लगा। हदीका ने पहले बात छुपाने की कोशिश की, मगर हानिया के बार बार पूछने पर हकीकत बताना पड़ी। हानिया ने मोहब्बत से कहा कि भाभी, अपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, अब आप अकेली कोई काम नहीं करेंगी। आज के बाद घर की हर जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर निभाएंगे। फिर अचानक इसे ख्याल आया कि फरहान और वासिद घर में क्यों नजर नहीं आ रहे।
हदीका ने एक गहरी सांस ली और बताया कि दोनों भाई सुल्ताना को अस्पताल ले गए हैं। ये सुनकर हानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर बोली, क्या उन्हें ज़हनी अस्पताल ले जाया गया है? हदीका ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन आज घर में ऐसा वाकया पेश आया है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर इसने वो हकीकत बताई जिसने हानिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सुल्ताना ने गुस्से की हालत में अचानक छुरी उठाकर हदीका पर हमला कर दिया। खुद को बचाते हुए हदीका का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि धक्कम पेल में सुल्ताना भी जख्मी हो गई। इसी वजह से वासिक और फरहान उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले गए। ये सब सुनकर हानिया के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे। शायद पहली बार इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि नफरत की आग जब भड़कती है तो सिर्फ दुश्मनों को नहीं जलाती बल्कि अपने ही घर की खुशियां भी राख बना देती है। उधर अस्पताल में हर गुजरता लम्हा वासिक के लिए क़यामत से कम नहीं था। वो मुसलसल अपनी माँ की सलामती की दुआएं मांग रहा था। अगरचे सुल्ताना की सख्त मिजाजी ने पूरे घर को बेशुमार तकलीफें दी थीं, लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा होता है जिसे इंसान चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। फरहान भी हर लम्हा अपने भाई के साथ खड़ा था। दोनों भाइयों की परेशानी उनके चेहरों से साफ जाहिर हो रही थी, जबकि डॉक्टर सुल्ताना के इलाज में मसरूफ थे। दूसरी तरफ राबिल और राफे की मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अब सिर्फ सच बोलने का वक्त था। काफी देर की खामोशी के बाद राफे ने बात शुरू की। वो कहने लगा कि शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें इंसान वक्त के साथ एक दूसरे को पहचानता है। शादी से पहले हर रिश्ता खूबसूरत लगता है, लेकिन असल हकीकत शादी के बाद सामने आती है। राफे ने एतराफ़ किया कि हानिया के साथ इसने भी बहुत से ख्वाब देखे थे, मगर जब हकीकत सामने आई तो वो ख्वाब एक एक करके टूटते चले गए। वो बोला कि शायद इसने कुछ फैसले जल्दी में किए, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल थी। अब हर कोई यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह इस घर के हालात बेहतर कर दे, दिलों से नफरत खत्म कर दे और बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ दे। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद था। क्या सुल्ताना अपनी गलतियों का एहसास कर पाएंगी? क्या हानिया अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकेगी? क्या राफे और राबिल की मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुंचेगी? या किस्मत एक बार फिर उनके लिए कोई नया इम्तिहान लेकर आएगी? उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखना मत भूलिए ड्रामा बहू बेटी किस्त 71। अगर आपको हमारी आज की ये ड्रामा स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई ड्रामा स्टोरी और ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।